गाइस, आपका स्वागत है इस चैनल पर। और इस चैनल पर स्वागत करने के साथ साथ मैं आपको एक और बात कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कुछ नहीं करना, आपको तीन चीजें करनी है। लाइक वाले बटन पर लाइक करना है, सब्सक्राइब वाले बटन पर सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स पे जरूर जाके एक बार कमेंट करना है। आई बात समझ में? जरूर करना है सर। आप ये चाहे से एक बार मेरी फीस मान लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, कमेंट बॉक्स पे जरूर जाके कमेंट जरूर करिए। ठीक है, अब बात करते हैं सर अपने अपने टॉपिक की, जिसमें अपना चल रहा था रेशियो वाला चैप्टर, जो कि सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर नंबर 8 ग्रुप सेकंड के लिए एप्लीकेबल है। और उसमें अपन ने सर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के कॉन्सेप्ट की, प्लस उससे रिलेटेड अपन ने एक एग्जांपल जो अपने मन से बनाया था वो भी अपन ने कर लिया था। अब अपन बात करते हैं सर रिटर्न ऑन असेट की। रिटर्न ऑन असेट में क्या चीजें हैं वो अपन देखते हैं। देखो, आपका जो रिटर्न ऑन असेट है, आज अपन रिटर्न वाले फॉर्मूलेस की बात करेंगे। किस वाले की बात करेंगे? रिटर्न। देखो, सिंपल सी बात है, हर कोई बंदा है ना कंपनी में पैसे इसलिए लगाता है ताकि उसको रिटर्न मिले। सिंपल सी बात है। अब वो चाहे से रिटर्न ऑन असेट हो, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, या रिटर्न ऑन इक्विटी हो, या रिटर्न ऑन डिबेंचर हो, तो हर तरीके से वो चाहता है कि भैया उसको रिटर्न मिलता रहना चाहिए, चाहे से वो असेट्स पे मिले या डिबेंचर में मिले, लेकिन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मिले, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। उस रिटर्न को सॉरी, उस रिटर्न को पाने के लिए रेशियोज निकाले जाते हैं। क्या कंपनी की उतनी वास्तव में औकात है? क्या कंपनी की वास्तव में उतनी हैसियत है क्या कि वो कंपनी इतना रिटर्न दे सकती है या नहीं दे सकती? इसके में बात करते हैं। और आज अपन बात करेंगे सबसे पहले रिटर्न ऑन असेट। रिटर्न ऑन असेट, असेट के रिटर्न की बात करते हैं। असेट के रिटर्न की, ठीक है। असेट पे रिटर्न, रिटर्न पे असेट कि असेट्स पे अपन कितना रिटर्न दे सकते हैं, उसका फॉर्मूला देखने के लिए सिंपल सी बात है सर, आपको क्या करना है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या निकालना है सर आपको? सबसे पहले अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना है, डिवाइड करना है सर टोटल एसेट से। अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना है, डिवाइड करना है टोटल एसेट से। सर ये क्या बीमारी है सर? ये अर्निंग आफ्टर टैक्स। सर ये कोई बीमारी नहीं है सर, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही होता है। अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का सर दूसरा नाम क्या होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स होता है। वो निकाल के किससे डिवाइड करना है सर? टोटल एसेट से करना है। सर एक बात बताओ ना सर, ये टोटल एसेट का मतलब क्या होता है? बताएंगे सर टोटल एसेट का मतलब? करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट। करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट। सच बताओ, आज से पहले आप इतना ही जानते थे ना? हाँ सर, इतना ही जानते थे कि करंट एसेट और नॉन करंट एसेट टोटल एसेट होता है। सर एक और बात बताऊं? हाँ बताओ सर। जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं ना, जितने भी फिक्टिशियस एसेट होते हैं, जितने भी फिक्टिशियस एसेट, इट मीन जितने भी जो कि अभी तक राइट ऑफ नहीं किए गए, वो एक्सपेंडिचर जितने भी आपको अगर आपकी बैलेंस शीट में दिखाए गए हैं ना, वो सर आप माइनस कर देना। मतलब सर जितने भी फिक्टिशियस एसेट्स होती है वो माइनस कर देना। पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस माइनस कर देना, असेट साइड दे रखा होगा। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर असेट साइड दे रखेंगे, माइनस कर देना, वो आपकी असेट्स नहीं होती है। क्लियर? लिख भी ली इस बात को, और मेरे नोट्सों में भी लिखी हुई है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। या फिर सर अगर आप अर्निंग आफ्टर टैक्स का यूज नहीं करना चाहते तो आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से डायरेक्टली टैक्स माइनस कर दो। क्या बोला है मैंने सर? डायरेक्टली टैक्स माइनस कर दो, डायरेक्टली टैक्स माइनस कर दो, 1 माइनस टी कर दो डायरेक्टली। कोई भी इंटरेस्ट मत घटा देना। ढंग से सुन लो सर, कोई भी इंटरेस्ट मत घटाना। डायरेक्टली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से टैक्स माइनस कर देना और डिवाइड कर देना सर टोटल असेट से। और सर ये टोटल असेट का मतलब क्या होता है सर? एक्सक्लूडिंग करते हुए फिक्टिशियस असेट को। क्लियर हुई या नहीं हुई बात? यस सर, दोनों फॉर्मूले से करके आना है। यस सर, दोनों फॉर्मूले से करके आना है आपको आंसर। क्या पता एग्जामिनर के पास इन दोनों फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूले पर आंसर हो। अगर आपने दोनों फॉर्मूले पे करके आओगे तो आपके नंबर पूर्ण रूप से सिक्योर हैं। आई बात समझ में सर? यस। अब बात करते हैं सर अपन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या भला है? सर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आपकी कंपनी में लगा हुआ टोटल पैसा, कंपनी में लगा हुआ टोटल पैसा। आई बात समझ में? मतलब सर क्या इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेंगे, या सर दोनों लेंगे? सर दोनों लेंगे। क्यों लेंगे सर दोनों? बिकॉज सर दोनों ने पैसा लगा रखा है। अपन ने तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड का बेसिक मतलब समझा, कंपनी में लगा हुआ पैसा।
अब कंपनी में कोई भी पैसा लगाया सर वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। बोले तो सर एक तरीके का इक्विटी शेयर कैपिटल भी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी, आपके रिजर्व एंड सरप्लस भी, ठीक है, आपके रिजर्व एंड सरप्लस भी, आपके लॉन्ग टर्म डेप्ट भी। सर ये शॉर्ट टर्म डेप्ट नहीं होते हैं क्या? नहीं सर, ये शॉर्ट टर्म डेप्ट बिजनेस में पैसा लगाने के लिए नहीं होते, किसी एक छोटे मोटे पर्पस को पूरा करने के लिए होते हैं। बिजनेस में पैसा लगना चाहिए, बिजनेस में। और सर बिजनेस में पैसा लगने का मतलब होता है सर लॉन्ग टर्म के लिए लगना चाहिए, नॉट ए शॉर्ट टर्म के लिए कि आज लगाया और कल चल गए, भैया भैया पैसे दो, ऐसा नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड सर लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म डेप्ट भी जुड़ेगा। और उसी के साथ सर एक चीज क्या माइनस कर देना, क्या माइनस कर देना सर, क्या माइनस कर देना, माइनस कर देना सर ये फिक्टिशियस असेट को माइनस कर देना। सर किसको माइनस कर देना? फिक्टिशियस असेट को क्या कर देना सर? माइनस कर देना। सर आपके पास क्या आ जाएगा? सर आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होगा सर? EBIT डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT बोले तो सर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइड करना है सिर्फ किससे? कैपिटल एम्प्लॉयड से। सर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का कोई सर कोई दूसरा नेम बता सकता है मेरे को कि सर EBIT को क्या और कहते हैं? पिछली वाली क्लास में बताया था मैंने मूर्खों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं सर, इसके अपन ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या होता है सर? EBIT भी होता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, हो गया क्लियर। क्लियर? यस सर। या फिर सर एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, क्या लगा सकते हैं सर बताना? सर EBIT में से डायरेक्टली टैक्स माइनस कर दो सर, EBIT में से डायरेक्टली टैक्स माइनस कर दो सर, कोई भी इंटरेस्ट विंटरेस्ट माइनस मत कर देना। EBIT आया, डायरेक्टली टैक्स माइनस कर दो और डिवाइड बाय सर कैपिटल एम्प्लॉयड कर दो। सर आपके पास क्या आ जाएगा? आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। अब बात करते हैं सर अपन रिटर्न ऑन इक्विटी की। किसकी बात करते हैं सर अपन? रिटर्न ऑन इक्विटी। सर इक्विटी का बोले तो सर इक्विटी का मतलब होता है सर कि मालिकों ने कितना पैसा लगाया, जो वोट देने के लिए अधिकार है, जिनको वोट का अधिकार है उन्होंने कितना पैसा लगाया। इक्विटी का मतलब वो होता है सर ओनली इक्विटी लिखा हो, ओनली सर इक्विटी लिखा हो, इसका मतलब होता है सर मालिकों ने कितना पैसा लगाया, जिनको वोट डालने का अधिकार है। तो सर एक बात बताओ, क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेंगे यहाँ पे? नहीं सर, है तो वो भी मालिक, है तो वो भी कंपनी के मालिक, बट सर उनके पास वोट डालने का अधिकार नहीं होता है जनरली। इस कारण से सर ओनली 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 इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे। क्या लेंगे सर? इक्विटी शेयर कैपिटल लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे और क्या माइनस कर देंगे? फिक्टिशियस असेट माइनस कर देंगे। क्या सर इक्विटी के अंदर, क्या सर इक्विटी के अंदर लॉन्ग टर्म डेप्ट नहीं आएगा? एक बात बताओ सर, क्या जो डिबेंचर होल्डर होते हैं या सर जो भी डेप्ट देने वाले होते हैं, क्या वो कंपनी के मालिक होते हैं क्या? नहीं सर। अगर वो कंपनी के मालिक नहीं है तो सर आप उन्हें इक्विटी में कैसे शामिल कर सकते हो? आप उन्हें इक्विटी में कैसे शामिल कर सकते हो सर? इक्विटी में कौन शामिल होता है सर? जो कंपनी का मालिक है प्लस उसके पास वोट डालने का अधिकार है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्यों नहीं आए इक्विटी के अंदर? क्योंकि सर वो मालिक तो है लेकिन वोट डालने का अधिकार नहीं है। डिबेंचर होल्डर क्यों नहीं आए? डेप्ट होल्डर क्यों नहीं आए? जो देने वाले क्यों नहीं आए? डेप्ट देने वाले सर इसलिए नहीं आए क्योंकि सर वो ना तो कंपनी के मालिक और ना उनको वोट डालने का अधिकार। तो सर दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, कंपनी के मालिक के साथ साथ उनके पास सर वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। इस कारण से सर ना आपके डिवेंचर होल्डर आएंगे, ना सर आपके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगी और ना ही सर आपके क्या आएंगे? डेप्ट। क्लियर? तो सर जो रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए अपन क्या निकालते हैं सर? इक्विटी शेयर होल्डर फंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं सर अपन? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसका सर दूसरा नाम ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, अपने नोट्सों में लिख लेना कि रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड बताइए, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड बताइए। तो सर वही वाली बात है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब भी सर इक्विटी ही होता है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब इक्विटी ही होता है। ऊपर क्या करना है सर? ऊपर अर्निंग्स। सर ये अर्निंग्स क्या है सर? इस अर्निंग्स का मतलब होता है सर ये जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है ना सर,
सर ये जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से सर आपका प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस कर दो सर। कौन सा डिविडेंड माइनस कर दो सर? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। सर ये प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देने के बाद जो बचता है, मतलब सर अर्निंग्स का मतलब मैं क्या समझू सर? अर्निंग्स का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। क्लियर हुआ? यस सर। अपना लास्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला होता है सर? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला सर एकदम कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह होता है। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हो गया क्या? यस सर हो गया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला सर सेम होता है। क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं अपन सर कुछ जनरल टर्म्स की। ये सर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना सर ढंग से। सर इक्विटी शेयर होल्डर फंड बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। क्या बोल रहा है सर? नेट वर्थ बोल रहा है सर। क्या बोल रहा है सर? इक्विटी बोल रहा है। तो मतलब सर इसका मतलब क्या हो गया? अपनी कॉपी में लिख लेना समझने के लिए। वो बंदे जो मालिक है उनके पास वोट डालने का अधिकार है। वो बंदे जो मालिक है और उनके पास वोट डालने का अधिकार है, ओनली सर इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी। रिजर्व सरप्लस ऐड कर दोगे, माइनस फिक्टिशियस असेट कर देना, माइनस फिक्टिशियस असेट कर देना। क्लियर सर? यस सर। क्लियर। अब क्या लिखा हुआ है सर? यहाँ पे शेयर होल्डर लिखा हुआ है सर। शेयर होल्डर बोले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर या इक्विटी शेयर होल्डर, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मतलब सर ये दोनों की बात कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की भी और इक्विटी शेयर होल्डर की भी। सर ऑनर, सर मालिक तो दोनों होते हैं, लेकिन वोट डालने का अधिकार इक्विटी वालों के पास होता है। लेकिन सर यहाँ पे ओनर बोला हुआ है। ओनर का मतलब सर दोनों हो गए, इक्विटी भी और प्रेफरेंस शेयर भी। क्लियर सर? प्रोपाइटरी फंड, सर प्रोपाइटरी फंड का मतलब भी सर क्या होता है? मालिकों का पैसा। सर मालिक तो दोनों की दोनों होते हैं, इसलिए सर इक्विटी भी आएगी, मतलब आपका इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा। या फिर सर अपन इसका नाम होता है शेयर होल्डर इक्विटी। क्या लिखा हुआ है सर? शेयर होल्डर इक्विटी। सर ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है एग्जाम में। सर ओनली इक्विटी लिखा हो ना, ओनली इक्विटी, ओनली इक्विटी, ओनली इक्विटी, तो सर ये वाला है। कौन सा वाला? ये वाला है। लेकिन सर अगर आपके पास क्या लिखा हुआ साथ में? शेयर होल्डर इक्विटी। क्या लिखा हुआ सर? शेयर होल्डर इक्विटी। तो इट मींस कि सर आपका कौन सा वाला है? दोनों मालिक हैं। आई बात समझ में? तो इट मींस सर इसका क्या होगा? तो सर इसमें क्या करना है? जो आपके पास इक्विटी आई है उसमें आपको सर बस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है सर? सिर्फ एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और जोड़ देना। मतलब सर मालिकों का पैसा, तो ई इक्विटी शेयर कैपिटल, पी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, ठीक है, माइनस एफ फिक्टिशियस एसेट। क्लियर? याद रहेगा सर? क्लियर? यस। अब बात करते हैं सर अपन कैपिटल एम्प्लॉयड की। सर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या बताया था? कंपनी में कहा किस किसने पैसा लगाया है लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी में किस किसने पैसा लगाया है लॉन्ग टर्म के लिए? तो सर हम कहते हैं कि सर कंपनी में पैसा तो शेयर होल्डर फंड, मतलब सर आपके इक्विटी ने भी लगाया है और आपके सर किसने भी लगाया है? आपकी इक्विटी ने भी लगाया है, आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ने भी लगाया है, आपके वो क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म डेप्ट ने भी लगाया है। आई बात समझ में सर? और क्या जोड़ देंगे सर? रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ देंगे और फिक्टिशियस एसेट माइनस कर देंगे। तो इट मींस सर आपको मैं एकदम शॉर्ट में समरी बताऊं अगर मैं इसकी, तो आपको एक तीन चीजें ध्यान रखनी है। अगर ओनली इक्विटी बोले, क्या बोले? ओनली इक्विटी बोले, या फिर वो आपको नेटवर्थ बोले, या फिर वो सर आपको बोले इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ठीक है? तो सर इन तीनों चीजों में ध्यान रखना, जो मालिक है प्लस वोट डालने का अधिकारी है। ठीक है? क्लियर? इन तीन वर्ड में ध्यान रखना और रिजर्व सरप्लस जोड़ देना और फिक्टिशियस एसेट माइनस कर देना। दूसरा सर अगर वो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है सर कि कंपनी में किस किसने पैसा लगाया है
फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। तो मतलब सर कौन आएगा, आपके इक्विटी शेयर होल्डर भी आएंगे, आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आएंगे, आपके लॉन्ग टर्म डेब्ट भी आएंगे, और आपका रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा, और फिक्टिशियस एसेट को माइनस कर देना। ये दोनों के अलावा, इन दोनों के अलावा अगर आपसे कुछ भी गिवन हो, इन दोनों के अलावा कुछ भी गिवन हो, मतलब शेयर होल्डर फंड हो, ऑनर फंड हो, प्रोपाइटर फंड हो, शेयर होल्डर इक्विटी हो, ठीक है, तो सर आपको क्या करना है, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। क्लियर? यस सर। अब सर अपन एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। देखो सर, ये बैलेंस शीट है, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, पीएनएल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। क्या है सर ये? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ये इनकम स्टेटमेंट ईबीआईटी है, इंटरेस्ट है, ईबीटी है, टैक्स है, ईएटी है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है, और अर्निंग आ गई। समझ में आया अर्निंग कैसे आती है? अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड माइनस करके। क्या बोला है सर? सबसे पहले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। मैंने क्या बताया था सर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला? सर ईबीआईटी। क्या बताया था सर मैंने? देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सर ईबीआईटी क्या बताया था सर? ये देखो सर, ईबीआईटी में से टैक्स माइनस करना है, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड करना है। ईबीआईटी में से टैक्स माइनस करना है ना सर? यस सर। देखो सर, ईबीआईटी कितना है? 6 लाख रुपए, ये 6 लाख रुपए। टैक्स कितना है सर? 50%, 50% माइनस कर देंगे। क्लियर? डायरेक्ट माइनस करा, यस सर। डिवाइड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड से। किससे करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है सर? किसने पैसा लगाया लॉन्ग टर्म के लिए? एक तो सर इसने लगाया है, इक्विटी ने, एक सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ने, एक सर आपके डिबेंचर ने। लॉन्ग टर्म तो यही होते हैं, करंट लायबिलिटी सर शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है। तो 4 और 3 7, 7 और 10 17 हो गए, नहीं हो गए? यस सर। फिर क्या जोड़ना है सर? रिजर्व एंड सरप्लस 2, 19 और 1 20, 20 हो गए, 20 लाख। 20 लाख में से सर फिक्टिशियस एसेट माइनस करनी है 2 लाख की। कितने हो गए सर? 18 लाख। क्लियर? यस सर। दूसरा फॉर्मूला किसका लगाया सर अपन ने? रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? अर्निंग। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? ये देखो, अर्निंग्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ठीक है सर। अर्निंग्स कितनी है सर? 1 लाख रुपए, ये 1 लाख रुपए लिख दी। डिवाइड बाय क्या है सर? इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है सर? जो मालिक है प्लस जिनके पास वोट डालने का अधिकार है। तो सर एक बार बताओ, मालिक कौन है? सर मालिक है एक तो इक्विटी शेयर, और वोट डालने का अधिकार भी इसके पास ही होता है, और कोई नहीं है। तो सर जनरल रिजर्व और पीएनएल, ठीक है। रिजर्व सरप्लस जोड़ दिया, कितना हो गया? 10 और 2 12, 12 और 1 13, जोड़ 13। 13 में से सर फिक्टिशियस एसेट माइनस कर देंगे 2 लाख की 11 लाख। क्लियर सर? यस सर। रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला क्या होता है सर? रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला होता है सर आपकी ईबीआईटी, या फिर सर आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। दोनों सर मैंने इससे कर रखा है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल एसेट से। अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय टोटल एसेट से। तो सर आपकी नहीं, मैंने सर इससे कर रखा है। किससे कर रखा है? इससे। ईबीआईटी में से डायरेक्टली टैक्स माइनस करना है, ईबीआईटी में से डायरेक्टली टैक्स माइनस करना है, डिवाइड बाय टोटल एसेट करना है, ठीक है। तो सर देखो फटाफट से, आपके पास ईबीआईटी कितना है सर यहाँ पे? आपके पास ईबीआईटी कितना है सर यहाँ पे? आपके पास सर ईबीआईटी है, सर आपके पास ईबीआईटी है 6 लाख, ठीक है सर। 6 लाख ईबीआईटी है, 6 लाख का 6 लाख लिख दिया। टैक्स माइनस कर दिया सर कितना परसेंट? 50%। 50% सर टैक्स भी माइनस कर दिया। क्लियर? यस सर। डिवाइड करना है सर टोटल एसेट से। टोटल एसेट का मतलब क्या होता है सर? फिक्टिशियस एसेट, मतलब आपकी टोटल एसेट का मतलब क्या होता है सर? आपकी करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। तो सर करंट एसेट और नॉन करंट एसेट जोड़ देंगे, माइनस क्या कर देंगे सर? फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट माइनस कर दोगे तो सर कितना आ जाएगा आपके पास? 22,50,000 का सर डिवाइड कर देंगे, आपके पास आ गया आंसर। और सर ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, क्या बोला सर मैंने? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सर सेम किसकी तरह होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तरह। आई बात समझ में? तो सर इसका और इसका आंसर क्या आएगा सर?
सेम आएगा, सेम नहीं तो सर आप आपकी मर्जी से सर कैसे भी कर सकते हो। कैसे मतलब सर, मैं बताता हूँ सर। देखो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला सर क्या होता है, ईबीआईटी अपन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। यस सर, ईबीआईटी अपन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर आपकी ईबीआईटी कितनी है, देखो आपकी ईबीआईटी है सर 6 लाख। 6 लाख ईबीआईटी हो गया, डिवाइड बाय सर कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है 18 लाख, डिवाइड कर देंगे सर कितना आ जाएगा 33.33%। क्लियर सर? यस सर, समझ में आ गया। सर एक लास्ट टॉपिक है रिटर्न ऑन इक्विटी में, वो वाला खत्म करते हैं सर। अपना रिटर्न्स वाला जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म होगा। ठीक है सर, ये देखो सर, अभी तक सर मैंने आपको रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या फॉर्मूला बताया था। रिटर्न ऑन इक्विटी का सर, रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला बताया था आपने, अर्निंग्स डिवाइड करना है इक्विटी शेयर होल्डर फंड से। लेकिन सर अगर क्वेश्चन वाला कह दे आपको, क्या कहते हैं सर, डुअल पॉइंट मेथड से निकालो, तो क्या कर लोगे सर आप? तो सर आपका फॉर्मूला बदल जाएगा, नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब सर नेट प्रॉफिट रेशियो मल्टीप्लाई बाय असेट टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय इक्विटी मल्टीप्लायर। क्लियर सर? यस। इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है सर? इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है सर टोटल असेट में डिवाइड करना है इक्विटी का। ठीक है सर? यस सर। सर देखो नवंबर 18 का क्वेश्चन आया हुआ है, वो एग्जांपल करवा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। देखो सर आपके पास नेट इनकम गिवन है 3,60,000, असेट टर्नओवर भी गिवन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी गिवन है, शेयर होल्डर इक्विटी भी गिवन है। क्लियर? यस सर। फॉर्मूला क्या होता है सर? नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है 12%, मल्टीप्लाई बाय असेट टर्नओवर। असेट टर्नओवर भी मल्टीप्लाई बाय क्या होता है सर? इक्विटी मल्टीप्लाई बाय। क्या सर ये क्वेश्चन में अपन को कहीं गिवन है क्या इक्विटी मल्टीप्लायर? नो सर, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इसके लिए सर अपन को क्या करनी पड़ेगी, पूरी की पूरी जंग लड़नी पड़ेगी। कैसे लड़ेंगे सर, एक बात बताओ। सर एक बात बताओ मेरे को, असेट टर्नओवर का क्या फॉर्मूला होता है? असेट टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सर आपका सेल डिवाइड बाय असेट। पढ़ेंगे सर, जिसने नहीं पढ़ रखा है और जिसने लिवरेज वाला चैप्टर पढ़ रखा है उसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था। सर सेल अपॉन असेट होता है। क्या इस क्वेश्चन में सेल गिवन है क्या? नहीं है सर, सेल गिवन नहीं है। तो पहले अपन आ जाओ सेल निकालते हैं। कैसे निकालोगे सर? निकालते हैं सर। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सर? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल। यस। तो सर नेट प्रॉफिट 12 है, से नेट प्रॉफिट आपके पास 3,60,000 है, डिवाइड बाय सेल। तो सर आपके पास सेल आ जाएगी कितनी? 30 लाख। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर, क्लियर हो गई। नेट प्रॉफिट रेशियो वाले फॉर्मूले से अपन ने सेल निकाल ली क्योंकि अपन को नेट प्रॉफिट रेशियो गिवन था। यह सेल सर अपन ने यहाँ फिट कर दी। यहाँ फिट करते सर अपने पास असेट आ गई कितनी सर? 12,50,000। सर जैसे ही टोटल असेट आई, इस टोटल असेट को सर अपन ने यहाँ फिट कर दिया। और डिवाइड किससे करते हैं सर? इक्विटी मल्टीप्लायर निकालते समय। इक्विटी मल्टीप्लायर निकालते समय पर अपन डिवाइड करते हैं सर इक्विटी से। किससे डिवाइड करते हैं सर? इक्विटी से। तो इक्विटी कितनी है सर? 4 लाख। 4 लाख का सर मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास सर कितना आ गया? 3.125। यहाँ तक की बात समझ में आती है या नहीं आती? सर आ गई, अब तो आ गई। तो आपके पास सर कितना हो गया? 90% आपके पास सर क्या हो गया? 90% हो गया आपके पास रिटर्न ऑन इक्विटी एज पर डुअल पॉइंट मेथड। क्लियर सर? यस। इसी के साथ सर आपका ये वाला जो टॉपिक है होता है रिटर्न्स वाला, वो खत्म होता है। अब मिलते हैं सर अपनी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बट सर भूलिएगा नहीं, कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। क्लियर सर? यस।